देखिए मिस्टर वर्मा, मुझे दुख है आपके लॉस का, बट ये सब लॉ के अंडर आता है, इसलिए मुझे इस केस को इन्वेस्टिगेट करने को दिया गया है और बिना क्वेश्चनिंग के इस केस को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, ये मैं आपको बता दूं। इसलिए जो भी मैं आपसे पूछूं उसका आपको बस सच सच जवाब देना पड़ेगा। तो मिस्टर वर्मा, क्या हुआ था उस रात? कौन सी रात? आपको पता है कौन सी रात? मुझे कुछ नहीं पता। केवल आपको पता है? मुझे नहीं पता। आप झूठ बोल रहे हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा। फिर झूठ। मैंने आपको पहले ही बताया था कि उस रात मैं घर पर नहीं था। आप वही थे। मैं नहीं था। देखिए मिस्टर वर्मा, आप बता रहे हैं या मैं बताऊं? क्या बताएंगे आप? ये कि उस रात आपके पागल लड़के ने इस बयाज 1908 से शूट करके अपने ही दोस्त की जान ले ली और इस डर से कि आप क्या बोलेंगे या समाज क्या बोलेगा उसने खुदकुशी कर ली। मैं नहीं मानता ये सब। ये सच है और आपको मानना ही होगा। आपको मानना होगा कि आपका लड़का एक पागल था। मेरा लड़का पागल नहीं था। और एक चीज आप कान खोल कर सुन लीजिए ऑफिसर, मेरे लड़के को कोई पागल बोले ये मेरे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। ठीक है, नहीं बोलूंगा उसे पागल, पर आपको शुरू से बताना पड़ेगा उसके बारे में। बताइए, मंजूर है? विभोर बचपन से एक होनहार लड़का रहा, पढ़ाई में टॉपर, स्पोर्ट्स में भी अच्छा, एक हंसता कूदता खुशमिजाज बच्चा था वो। और सबसे ज़रूरी और अच्छी बात थी उसकी अपने माँ बाप की बात मानना। स्पेशली मेरी बात तो वो हमेशा ही मानता था। उसने आज तक मुझे किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं किया। जो मैंने बोला वो उसने किया। उसे देखकर ऐसा लगता था कि जिसने भी उसे जन्म दिया, उसके माँ बाप, उस जन्म के साथ संस्कार भी उसे विरासत में ही दे गए। और एक सेकंड, वो आपका बेटा नहीं था? काश। तो इसका मतलब 3 साल का था वो जब हम उसे अनाथ आश्रम से लाए थे। उसके आते ही हमारा परिवार पूरा सा हो गया था। हर जगह खुशी और प्राउड फील कराने लगा था वो अपने नेचर से। मुझे आज भी उसकी पहली स्कूल पीटीएम याद है। मिस्टर वर्मा, योर चाइल्ड इज सो स्पेशल। थैंक यू मैम। इस लड़के ने पूरी फर्स्ट क्लास में टॉप किया है, विच इज नॉट नॉर्मल नाउ दीज Yes, डेज। ma'am. All I have to say is he is such a brilliant child, excellent in sports, and he is a multi-talented, brilliant, and you are so special to have him in your life. Like seriously, your child is amazing, Mr. Verma. थैंक यू मैम। सॉरी टू इंटरप्ट यू मिस्टर वर्मा, पर अगर आप ऐसे बताएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और इस केस में और डिले होगा। आप मेरे को थोड़ा पॉइंट टू पॉइंट बताइए। आपको तो पॉइंट टू पॉइंट ही सुनना होगा सर, पर यहाँ तो मेरी पूरी ज़िंदगी उजड़ गई ना। सर आई एम सो सॉरी, बट उसकी उम्र के साथ साथ हमारी खुशियाँ भी बढ़ती जा रही थी। कितना अच्छा लगता है ना जब सब चीज़ें परफेक्टली हो रही होती हैं। सब कुछ वैसा ही हो रहा होता है जैसे हम चाहते हैं। बिल्कुल, हर इंसान चाहता है कि उसके और उसके परिवार में खुशियाँ हों, ज़िंदगी बिल्कुल वैसे ही चले जैसे हम चाहते हैं, पर ऐसा होता कहाँ है? ठीक कहा, सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर एकदम माय वाइफ पास्ड अवे। आई एम सो सॉरी मिस्टर वर्मा, बट एकदम से ये एक्सीडेंट। वो और विभोर मार्केट से लौट रहे थे, तभी एक कार ने इस एक्सीडेंट के बाद विभोर अजीब सा हो गया था। ना कुछ खाता था, ना कुछ बोलता था। अपनी माँ के सबसे ज़्यादा करीब था ना वो। जब भी मैं और मेरी वाइफ किसी बात पे लड़ा करते थे तो बोलता था, पापा आप कितना भी लड़ लो मम्मी से, पर रहूँगा मैं हमेशा माँ की साइड पर। बात आपकी मानूंगा, पर रहूँगा हमेशा माँ की साइड। मुझे अच्छा नहीं लगता था, मैं चिढ़ जाता था जब भी वो मेरी साइड नहीं होता था। सहम गया था वो उस झटके से निकलने को तैयार ही नहीं था। मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं उसकी माँ और बाप दोनों का फर्ज निभा पाऊँ, पर वो उस सदमे से निकलने को तैयार ही नहीं था। हल्के हल्के उसका बिहेवियर चेंज हो रहा था। पढ़ाई में उसका ध्यान खत्म होता गया, ना स्पोर्ट्स में उसका मन लग रहा था। और सबसे ज़रूरी बात, जो लड़का अपने बाप की हर एक बात मानता था, वही अब अपने बाप को इग्नोर करने लगा था। वो ना किसी को सुनना चाहता था, ना किसी को देखना चाहता था। वो बस अपनी ही दुनिया में खोया रहता था। तो आपने उसकी काउंसलिंग नहीं कराई? करवाई, पर उसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। साइकेट्रिस्ट का भी यही कहना था कि उसे उस सदमे से खुद ही बाहर निकलना पड़ेगा।
तभी ये नॉर्मल हो पाएगा। मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं उसे नॉर्मल कर पाऊँ, पर वो मेरी बात सुनता ही कहाँ था। डरने लगा था वो। अरे इकबाल, जी सर। अरे मैं तो भूल गया था यार, इस गन को फटाफट लैब भेज के इसके फिंगरप्रिंट्स निकलाओ और मैच कराओ बॉडी से। ठीक है सर। और वो पोस्टमार्टम हो गया बॉडी का? नहीं सर, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए तुरंत देना मेरे को आके। ओके सर। ठीक। मिस्टर वर्मा देखिए, आप मुझे थोड़ा आगे से बताइए, ये सब ठीक है, पर विभोर का रीसेंट बिहेवियर कैसा था? वो अपने लास्ट टाइम में कैसे बिहेव करता था? उसका बिहेवियर तो उसकी उम्र के साथ साथ बिगड़ता ही जा रहा था। जिस लड़के के टीचर्स पहले उसकी तारीफ करा करते थे, वो अब उसकी बुराई कर रहे थे। या तो आप इस स्कूल के बेटा लायक ही नहीं है। जिस लड़के से स्कूल का हर एक बच्चा पढ़ना चाहता था, टॉपिक समझना चाहता था, वो अब उसे उल्टा पढ़ने को समझा रहे थे। भाई पढ़ने का थोड़ा पेड़ ही होता रहेगा क्या? जो बेटा अपने बाप का सर ऊंचा करके रखता था, हमेशा मेरी हाँ में हाँ मिलाया करता था, वो अब मेरी बात भी नहीं सुन रहा था। पढ़ता लिखता है नहीं, हॉस्टल भेज दूंगा तेरे को। सुनने में आप थोड़ा स्ट्रिक्ट रहते थे उसको लेके। उसका भरोसा नहीं था सर, वो मेंटली फिट नहीं रहता था, किसी को भी घूरने लगता था, छोटी छोटी बात पे किसी से भी लड़ने लगता था। अब जब वो मेरी बात नॉर्मली नहीं मानता था तो मुझे गुस्सा आ जाता था, इसलिए मुझे स्ट्रिक्ट होना पड़ता था। अभी आपने कहा कि वो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करता था, तो क्या ऐसा हो सकता है कि उस रात भी उसे अपने दोस्त की किसी छोटी सी बात पे गुस्सा आ गया और उसने उसका खून कर दिया? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? वो किसी का खून नहीं करेगा। क्यों? अभी आपने बोला कि वो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करता था, वो मेंटली फिट नहीं रहता था, तो अगर ऐसे देखा जाए तो खून तो वो कर ही सकता था ना? मैं नहीं मानता ये सब। क्यों? आपके मानने से क्या होगा? खून तो हुआ है ना? हुआ होगा, पर मेरे बेटे ने नहीं करा। आपके बेटे ने ही किया है। नहीं, झूठ है ये। झूठ तो आप बोल रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा झूठ। आप बोल रहे हैं। एक मुजरिम को निर्दोष ठहरा के आपको क्या मिलेगा? वो मेरा बेटा है। बेटा है नहीं, बेटा था, वो अब मर चुका है। आप क्या करेंगे उसे बचा के? देखिए मिस्टर वर्मा, आप मेरी बात समझिए। अगर आप नहीं बताएंगे कि उस रात क्या हुआ था तो भी हम कुछ नहीं कर सकते, और अगर आप बताएंगे कि उस रात क्या हुआ था तो भी हम कुछ नहीं कर सकते। पर इस केस से 2 लोगों की जान जुड़ी हुई है, इसलिए आपको मुझे सब कुछ बताना होगा। मैं जानता हूँ विभोर आपका बेटा है और उसके साथ कुछ दिक्कतें थी, इसलिए आप बताने में थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं, पर अगर आज आप पूरी कहानी नहीं बताएंगे तो ये समाज उसकी दिक्कतें नहीं समझेगा, बल्कि उल्टा उसे साइकोपैथ घोषित कर देगा, और आप ये तो नहीं चाहेंगे ना? उस रात विभोर को अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी थी। अगले दिन हिस्ट्री का एग्ज़ाम था और उसने कुछ भी नहीं पढ़ रखा था, इसलिए उसने अपने दोस्त को मार दिया। हाँ भाई, कैसा है? आ गया? आजा, मैं बुक्स लेके आता हूँ। अंकल नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। और बेटा कैसे हो? हाँ अंकल, बढ़िया हूँ। और घर पे सब ठीक है? हाँ बढ़िया है। चलो बढ़िया बढ़िया। और पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? हाँ बढ़िया। चलो बढ़िया। भाई देख, वर्ल्ड वॉर 1 2 ग्रुप्स के बीच में हुआ था, ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल एंटेंटे। ट्रिपल अलायंस में जर्मनी था, ऑस्ट्रो हंगरी था और इटली था। वहीं ट्रिपल एंटेंटे में फ्रांस था, रशिया था और ब्रिटेन था। इटली अभी के लिए था अलायंस में, लेकिन बाद में वो निकल गया था। समझ आ गया? हाँ। चल फिर से समझा दे रहा हूँ। ट्रिपल अलायंस में जर्मनी था, ऑस्ट्री हंगरी था और इटली था। ट्रिपल एंटेंटे में फ्रांस था, रशिया था और ब्रिटेन था। इटली अभी के लिए था लेकिन बाद में निकल गया। समझ आ गया? हाँ। चल अब बताओ, ट्रिपल अलायंस में कौन कौन था? ट्रिपल अलायंस में ब्रिटेन था, इटली था और... अरे नहीं यार, ट्रिपल अलायंस में ये सब नहीं थे। वो लोग ट्रिपल एंटेंटे। मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि कोई मेरे बेटे को समझने वाला तो है, और फिर मैं बाहर चला गया। अच्छा अच्छा, ठीक, समझ गया। और ट्रिपल एंटेंटे में फ्रांस था, रशिया था और ब्रिटेन था। ठीक। अब समझ आ गया? हाँ। चल अब बता, जर्मनी कौन से ग्रुप में था? आधे घंटे बाद जब मैं घर आया तो मैंने देखा नहीं यार, कि वो जर्मनी विभोर अलायंस को में वही था। चीज़ पढ़ा रहा था जो आधे घंटे पहले समझा रहा था। खैर, मैंने इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया चल एक बार और बता और मैं दे। अंदर चला गया। ट्रिपल अलायंस में जर्मनी था, ऑस्ट्री हंगरी था, इटली था। ट्रिपल एंटेंटे में फ्रांस था, रशिया था, ब्रिटेन था। इतनी सिंपल सी बात है, और इटली बाद में निकल गया था। ठीक। अब आया समझ में? हाँ हाँ। चल अब बता, इटली ने क्या करा ऐसा?
वो अलायंस में चला गया था। नहीं, अलायंस से वो निकल गया था बाद में, वर्ल्ड वॉर 1 में। अच्छा अच्छा। देखो समझ में नहीं आता यार, एक और बार समझा रहा हूँ यार। आखिरी ट्रिपल अलायंस में जर्मनी था, ऑस्ट्रिया हंगरी था और इटली था। इटली बाद में निकल गया था अलायंस से। ट्रिपल एंटेंटे में फ्रांस था, रशिया था, ब्रिटेन था। चल अब बता। ट्रिपल अलायंस में ब्रिटेन था, जर्मनी था, इटली था। नहीं नहीं, यार तेरे को 4 बार समझा चुका। तू क्या पागल है क्या थोड़ा? तुझे समझ में नहीं आता, इतनी बार मैं समझा चुका। अरे भाई क्या कर रहा है? एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन इस बार सही से ध्यान। अरे अरे भाई ये क्या कर रहा है? अरे ये क्यों कर रहा है? बेटा ये आवाज, बेटा ये क्या करा तुमने? ये मुझे पागल बोल रहा था तो तुमने इसे गोली मार दी? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? ऐसे तुम्हें कितने लोग पागल बोलते हैं, तुम सबको गोली मार दोगे? अरे वो तुम्हारा एक लौता दोस्त था जो तुम्हें समझता था, तुमने उसे भी मार दिया। अगर मुझे पता होता कि तुम्हें अनाथ आश्रम से लाके मुझे ये दिन देखना पड़ेगा, मैं तुम्हें कभी लाता ही नहीं। जीरो हो जाएगी, तुम्हें जीरो हो जाएगी। बड़ी चुपानी पड़ेगी, बड़ी चुपानी पड़ेगी। खड़े खड़े मेरा मुंह मत देगा, अब जाके कमरे में बैठ जा अपने, और जब मैं बोलूं तब निकल के आना। अच्छा, आप समझा मैं आप हिचकिचा क्यों रहे थे पूरी कहानी बताने में। इसका मतलब उस रात आपका बेटा सुसाइड नहीं करता तो आप तो बॉडी ही छुपा देते। क्या करता सर, मेरे बेटे से अब कोई इतनी बड़ी गलती हो गई थी, अब मैं उसे छुपाता नहीं तो क्या करता? ठीक है, माना उससे गलती हो गई थी, पर उसके साथ तो दिक्कतें थी ना, पर आप तो उसे समझा सकते थे, पर आपने ये करा ही नहीं। आपने उसका साथ दिया, एक खूनी का साथ दिया आपने। सर पोस्टमार्टम में फिंगरप्रिंट रिपोर्ट आ गई। लो पोस्टमार्टम। सर मेरे ख्याल से आपको पहले फिंगरप्रिंट्स चेक करना चाहिए। उस चीज़ का कोई फायदा नहीं है, एक बार केस खत्म हो चुका है। सर फिर भी एक बार। अच्छा देख लो, चलो फिंगरप्रिंट्स है ना। ये पागल है क्या थोड़ा? देखो समझ में नहीं आता, इतनी बार मैं समझा चुका। अरे अंकल क्या हुआ? अंकल और एक चीज आप कान खोल कर सुन लीजिए ऑफिसर, मेरे लड़के को कोई पागल बोले ये मेरे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। क्या हुआ और अब ऐसे क्यों देख रहे हैं? अच्छा क्या हुआ? क्या हुआ सर? अपने ही बेटे के दोस्त को मार दिया और मुझसे पूछ रहा क्या हुआ? मैं कैसे मार दूंगा उसे? अच्छा इसका मतलब ये फिंगरप्रिंट झूठा है। ये आपने क्या किया? बेटा ये तुम्हें पागल बोल रहा था, तो इसने तुम्हें पागल बोला कैसे? तो आपने इसे गोली मार दी? हाँ मार दी। मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कि कोई तुम्हें पागल बोले। मुझे पूरी दुनिया पागल बोलती है, किस किस को गोली मारेंगे आप? सबको मार दूंगा। पर वो मेरा एक लौता दोस्त था, होगा पर अब नहीं है। अब क्या होगा वही सोचना है। क्यों मारा उसे? मुझे गुस्सा आ गया था। गुस्सा आ गया था तो गोली मार दोगे? तुम्हें तो जेल मैं भेजूंगा। सर एक बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो देख लीजिए। सर वैसे आपने ठीक ही कहा था तो वो पागल ही।
मुझे गुस्सा आ जाता था। आपने मेरे दोस्त को हो जा, मैं सबको बता दूंगा। अरे चुप हो जा यार, मैं पुलिस को भी बता दूंगा। समझ नहीं आ रही, देखो चुप नहीं हो पाएगा। मैं बताने जा रहा हूं। इकबाल, इस इंसान को साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाओ। सर, एक बात पूछनी थी। पूछो। सर, माना कि मिस्टर वर्मा पागल थे, लेकिन कोई इतनी सी बात पे अपने बच्चे को कैसे मार सकता है? मतलब ऐसा भी तो कुछ हो सकता है जो हमें ना पता हो। मैं चिढ़ जाता था जब भी वो मेरी साइड नहीं होता था। डरने लगा था वो। आपने मेरे दोस्त को मार दिया। हो जा यार, मैं सबको बता दूंगा। अरे चुप हो जा, समझ नहीं आ रही, देखो चुप हो जा। मैं बताने जा रहा हूं। क्या बताएगा तू? यही कि आपने मेरे दोस्त को मार जो दिया, बता दे जाके। और ये भी बताऊंगा कि आपने कैसे मेरी माँ को भी मारा था। अरे हो गया जो होगा, मुझे ये बताओ कि साइकियाट्रिस्ट से रिपोर्ट ले आए थे मिस्टर वर्मा की? जी सर। हाँ, क्या निकला उसमें? सर, इन सभी को हेरिडिटी मेंटल डिसऑर्डर निकल के आया है। इसमें क्या होता है? सर, मोटा मोटा ऐसा समझ लीजिए कि मिस्टर वर्मा, उनके पापा और उनके भी पापा, ये सभी पागल थे। अच्छा, इसलिए वो भी पागल था? बट सर, वो तो अडॉप्टेड है। हाँ, वो तो एडॉप्टेड है। और उसकी जो मेंटल स्टेट आई है, उसकी रिपोर्ट में क्या आया? वो तो सर नॉर्मली है, नॉर्मली आएगी क्योंकि अडॉप्टेड है। तो इसका मतलब